हेलो इंशाल्लाह, मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ प्रेयर। दोस्तों, आज हम बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं, तो ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आपको कुछ ऐसा संदेश सुनाऊँ परमेश्वर के बारे में जो आपको प्रभु के और नज़दीक लेके आने पाए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मसमर्पण के बारे में। क्या आपने अपने आप को आत्मसमर्पित किया है परमेश्वर के चरणों में? आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी भाई बहनों के सामने एक फोटो को रख रहा हूँ। आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में देखिए, एक बच्चा अपने पिता की गोद में आराम से सो रहा है। इस बच्चे को किसी भी विषय वस्तु की कोई फिक्र नहीं है, ना इसको दिन की, ना रात की, ना धूप की, ना गर्मी की, ना पड़ोसी की, ना रिश्तेदार की, ना खाने की, ना पीने की, ना आने की, ना जाने की, किसी भी विषय में कोई फिक्र नहीं है। हालांकि आप ये बात कह सकते हैं कि ये बच्चा है, इसको क्या पता, लेकिन यही सबसे बड़ा विषय है मेरे भाई बहनों। बच्चे को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता है कि वह अपने पिता की गोद में सो रहा है। ना ही उसके मन में किसी बात का डर है, भय है कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ लेटा हुआ है वो मुझे कुछ नुकसान ना कर दे, मुझे उठा के ना ले जाए, मुझे मारे ना, और बहुत कुछ। लेकिन उस बच्चे को पता है कि वह अपने पिता की गोद में सो रहा है, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की कोई परेशानी की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हम बात अपने बारे में करते हैं, पहले हम संसार के अंदर भटके हुए थे, हमारे पास सहारा नहीं था। लेकिन अब जब हम अपने पिता की गोद में पहुंच चुके हैं, अब जब हमें परमेश्वर ने हमें सहारा दे दिया है, तो हम फिर भी क्यों इतना चिंतित रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं? हमारी परेशानियां खत्म ही नहीं होती हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम अपनी लाइफ में इतने परेशान हैं, इतने तकलीफों से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी ओर क्यों नहीं देखता है? अक्सर कई लोगों को मैंने सुना है प्रार्थनाओं में भी कहते हुए कि प्रभु हमारे लिए जाग। परमेश्वर तो हमेशा जागा हुआ रहता है दोस्तों, वो कभी नहीं सोता है। वचन कहता है कि याकूब का परमेश्वर ना ऊँघेगा ना सोएगा। लेकिन हम अपनी प्रार्थना में अक्सर यही कहते हैं कि हे परमेश्वर उठ खड़ा हो, हे परमेश्वर जाग जा, हमारी ओर देख। आपको क्या लगता है, एक बालक जो अपने पिता की गोद में सो रहा है, क्या पिता उसको नहीं देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। दोस्तों, फिर ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में? हम इतने परेशान रहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंच पाती हैं, हमें उनका उत्तर नहीं मिल पाता है। हम अक्सर अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं ये वाले पास्टर जी से प्रार्थना करा लेता हूँ, शायद मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आए, या मैं वो वाले पास्टर जी से प्रार्थना करा लेता हूँ, शायद मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आए। हम हमेशा अपनी लाइफ में 100% श्योर नहीं होते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे जीवन में फर्क आएगा, या मैं स्वयं अपने जीवन में अपने लिए प्रार्थना करूँगा तो मेरे जीवन में फर्क आएगा। हम हमेशा डाउट में जीते हैं, शायद वाली जिंदगी जीते हैं। हमें उस बालक की नहीं श्योरिटी या गारंटी नहीं है कि हम अपने पिता की गोद में हैं, वह हमें संभाल लेगा। इसलिए हम हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम अपनी चिंता से अपना एक बाल भी काले से सफेद या सफेद से काला कर सकते हो? या फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? परमेश्वर जब पक्षियों को खिला सकता है, जो ना बोते हैं ना बटोरते हैं, तो तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? प्रभु ने हमको इतने आश्वासन दिए हैं, इतनी तसल्ली दी है, लेकिन फिर भी हम अपने विषय में हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं अपनी डाउट वाली जिंदगी की वजह से। यदि हम 100% प्रभु पर भरोसा करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे एक पिता को अपने बालक की फिक्र है, वैसे ही परमेश्वर को भी आपकी और हमारी फिक्र है। वो आपको कभी निराश नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़रूरी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कि हम पहले उसके ऊपर 100% डिपेंड हों। वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डालो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो, क्योंकि वह हल्का है। प्रभु ने हमसे कितनी बार बोला है कि अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां तुम मेरे ऊपर डाल दो। निर्गमन 14:14 कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब परमेश्वर हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, जब हमारी जिंदगी की परेशानी से लड़ने के लिए तैयार है, तो हम अपने जीवन में क्यों लड़ते रहते हैं? हम उसके ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते? प्रभु हमसे दोस्तों यही चाहता है कि जैसे वो बालक अपने पिता की गोद में बिल्कुल रिलैक्स होकर के सो रहा है,
अब तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए हो तो तुम भी रिलैक्स हो जाओ, किसी भी बात की चिंता मत करो, आज में जिंदगी जियो और कल के बारे में फिक्र ना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कल अपनी फिक्र अपने आप कर लेगा। दोस्तों, जब हमको पूरा भरोसा हो जाएगा कि अब हम अपने पिता की गोद में सो रहे हैं, तो हमें भी किसी भी विषय की कोई चिंता फिक्र नहीं होगी और हम ऐसे ही रिलैक्स और कूल माइंड से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर हमारे जीवन में शायद डाउट्स ये सब दूर हो जाएंगे। इन सब बातों की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बालक की नाई परमेश्वर को ग्रहण करें, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उसी का ही है जो उसको बालक की नाई ग्रहण करता है। यदि हम स्वयं ही अपनी परेशानियों से परेशान होते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में लड़ते रहेंगे अपनी परेशानियों से, उनको सुलझाने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो शायद हमसे नहीं हो सकेगा। लेकिन वचन कहता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। तो दोस्तों, ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने सभी चिंता विषयों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें और उसी को अपने जीवन में कार्य करने दें। हालेलुया। दोस्तों, आज के इस वचन के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जितनी परेशानियां हैं, अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी आपकी तकलीफें हैं, उनको परमेश्वर के हाथों में सौंप करके आप टेंशन फ्री रहें और एक शांत मन के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति में लगे रहें और अपने आप को वचन में मजबूत करने की कोशिश करें। जैसे एक पिता को अपने बालक की फिक्र होती है, वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर को भी हमारी फिक्र है। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आप सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।